हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जस्ट फॉर यू बालक में आपका वेलकम है। आज हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट डिवीज़न नोट्स है फॉर नीट 2018 के लिए। तो आज इस नोट्स में हम लोग आज पार्ट 1 में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जनरली कि किस तरह से फोर्स हम निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फर्स्ट डिवीज़न नोट्स, ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है। आप जो पढ़ चुके हैं ये आपको रिवीजन में काम आएगा, जिसमें आपको सारे फार्मूला एक साथ मिल जाएगा और थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी मिल जाएंगे, जिससे आपको हेल्प होगी एग्जामिनेशन टाइम में। ये कंप्लीट थ्योरी नहीं है, पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का मतलब पूरा डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट डिवीज़न नोट्स है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, वेयर क्यू क्या है, चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम क्यू वी बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। ये वेक्टर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, आप इस फिगर पे गौर करें। इस फिगर में आप देखें होता क्या है कि अगर कोई चार्ज Q जो आप पी पॉइंट पे देख रहे हैं, रेस्ट पे है, किसी मेटालिक वायर के सामने हमने रख दिया और उस मेटालिक वायर में, ये जो मेटालिक वायर है इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। होता क्या है, जब इस चार्ज Q को हम प्रोजेक्ट कराते हैं पी पॉइंट से किसी डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट में, जैसे फॉर एग्जांपल करंट का डायरेक्शन इधर है, तो मैंने इस पी पॉइंट पे जो चार्ज है इसको भी इधर प्रोजेक्ट कराया। तो जब हम प्रोजेक्ट कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये डिफ्लेक्ट करता है किस तरफ, टुवार्ड्स द वायर। तो टुवार्ड्स द वायर डिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब कोई ना कोई मैग्नेटिक कोई ना कोई फील्ड है, ठीक है। तो ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि कोई फोर्स है जो चार्ज पे लग रहा है, ठीक है, जो मतलब उसके फील्ड में वहाँ पे एक फील्ड है जो कि फोर्स लगा रहा है चार्ज पे, ठीक है, जो उसको उस तरफ डिफ्लेक्ट करा रहा है। तो इस पूरे सिचुएशन में हमें ये पता चलता है, जब हम इसे ड्राइव करते हैं, इसके सारी चीज़ को 1 बाय 1 निकालते हैं, तो इसमें फाइनली जो हमारे पास आता है कि फोर्स जो आता है इस चार्ज Q पे, ठीक है, इस पॉइंट P पे जो चार्ज Q है उस पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो क्यू वी क्रॉस बी लगता है, वी उसकी वेलोसिटी है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख लें कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी के, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के भी और वेलोसिटी के भी, ध्यान रखेंगे आप इसे। उसके बाद जब हम मेज़र करते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो कि एक्ट किस पे लग रहा है, चार्ज Q पे जो मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, तो इससे हम लोग फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो एक केस हो गया, ठीक है। अगर हमारा V वेलोसिटी जो है वो अगर पैरेलल हो गया किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारा ये जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो पैरेलल में क्या होगा, 180 डिग्री होगी और 180 क्या बनाता है, साइन ज़ीरो बनाता है। तो फोर्स जब वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या आप ऐसा ही टेस्ला भी बोल सकते हैं, गॉस भी बोल सकते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है, और इसको आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि टेस्ला के बराबर होता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला नियर द अर्थ सरफेस, ये हम लोग ऐसा मेज़र करते हैं। दूसरी चीज़, लार्ज सुपर कंडक्टिंग मेटल्स मैग्नेट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टेस्ला इन लैबोरेटरीज। तो ये एक नोट है, आप इसे चाहें तो याद रखें, आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ दें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, ठीक है, और यहाँ पे इनटू का मतलब है इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, मोशन निकालना है चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। तो अब देखिए, कोई भी चीज़ जब सर्कल में मूव करती है तो उसको फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सेंटर की तरफ। तो आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन ए क्या होता है, v²/r। तो फर्दर अब देखते हैं, इससे हम r क्या निकालेंगे, t क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे। तो देखिए, जब मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सबसे पहले
फोर्स की बात करते हैं। फोर्स हमने क्या पढ़ा है, क्यू वी बी पढ़ा है, ठीक है। परपेंडिकुलर है यहाँ पे तो साइन 91 होता है, इसलिए हमने साइन थीटा नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंटर के अलाउंग। तो हमने पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एफ यहाँ पे क्यू वी बी है, एम ए क्या होता है, वी स्क्वायर बी आर होता है, ठीक है। उसके बाद इससे हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, एम वी बाई क्यू वी, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। उसके बाद बात करते हैं जो टाइम लगेगा एक कंप्लीट सर्किल घूमने में, ठीक है, मतलब जिसको हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो एक्चुअली होता है क्या है, टी इज इक्वल टू 2πr/v होता है। अब ये आया कहाँ से, देखिए होता है क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, तो टी इज इक्वल टू 2π/ω हो जाएगा, और v इज इक्वल टू r⍵ होता है। ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू r⍵ होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो r, ये जो r है, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये जो v है, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो एक चीज़ आप याद रखें कि v ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, 2π/t था ना, ठीक है, और यहाँ पे t निकला है, हमें t इज इक्वल टू 2π/ω लिखा था, तो t 2π, ठीक है, और ओमेगा की जगह हमने क्या लिखा, v/r, तो v r ऊपर चला गया, तो टोटल क्या हुआ, t इज इक्वल टू 2πr/v। तो अब हमने यहाँ पे t इज इक्वल टू 2πr/v लिख दिया, यहाँ पे 2π वैसे ही है, r की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई है, यहाँ पुट कर दिए, फाइनल ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t, ठीक है, बस इसे उल्टा करके लिख दें तो यही हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इसी को हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये तो केस था जब परपेंडिकुलर होता है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तब ये केस आएगा हमारा, ये आर आएगा, ये टाइम पीरियड आएगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी, और इसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। लेकिन अगर हमारा वेलोसिटी ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ना हो मैग्नेटिक फील्ड के, उस केस में जो वेलोसिटी है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, एक पैरेलल टू द फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो एक्चुअली होता क्या है, जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तो इसका जो पाथ होगा वो हेलिक्स होगा, ना कि सर्कुलर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पे। एक वायर है, उसमें करंट कैरी कर रहा है आई, ठीक है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू IL क्रॉस B होता है, वे L इज द लेंथ ऑफ द वायर, I उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और B मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। आइडियल जो होता है यहाँ पे, ये करंट एलिमेंट, कभी कोई पूछ देगा जब आप इसे प्रूव करेंगे ना, यहाँ पे हमने जैसे छोटा सा पोर्शन लिया था DL, इसकी वजह से इसको डिराइव किया जाता है, डिराइव करके F इज इक्वल टू IL क्रॉस B आता है। तो आइडियल यहाँ पे करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किस मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो IL क्रॉस B होता है, ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट लूप। देखिए टॉर्क निकालना है हमें करंट लूप, मतलब कि एक लूप है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया PQRS, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ L ले लिया और इसकी ब्रेथ B ले लिया, ठीक है। अब आप देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर जगह आउटवर्ड डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें टॉर्क निकालना है, तो इसकी वजह से जो हमें टॉर्क आता है वो टॉर्क इज इक्वल टू IA क्रॉस B आता है, ठीक है, IA क्रॉस B आता है। अब जैसे IA क्रॉस B यहाँ पे हमने देखा है, तो ये जो IA होता है करंट इनटू एरिया, इसको हम लोग ना म्यू भी बोलते हैं। म्यू मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या इसको सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट भी कह सकते हैं। तो टॉर्क एक्चुअली हमारा क्या हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस B हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें इसमें टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू क्रॉस B होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं टॉर्क, तो म्यू क्रॉस B हो जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैट में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट अगर हमारा दिया हो, मतलब पता हो हमें, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हैं तो P इज इक्वल टू Q इंटू L। Q क्या है, हमारा चार्ज है, L क्या है, सेपरेशन बिटवीन दो चार्ज जो हमारा इक्वल एंड अपोजिट है उसके बीच का। तो अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होता था वो क्या होता था, -Q टू +Q, और यहाँ पे जो टॉर्क निकालते थे वो क्या निकालते थे, P क्रॉस E। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ पे हमने टॉर्क निकाला है म्यू क्रॉस B। यहाँ म्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P था। तो बस इसको रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको इससे याद रहे कि जिस तरह से उसमें P क्रॉस E होता था, यहाँ म्यू क्रॉस B है, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि n नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे
लूप में, ठीक है, इन नंबर ऑफ टर्म्स से 2, 4, 10, 15 जितना भी लेना चाहें। तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो आप लिख सकते हैं एन आई ए क्रॉस बी, सिंपली म्यू क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ पे म्यू क्या है, एन आई ए। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी आया और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू एन आई ए आया, तो ये जो है किसी भी लूप के लिए हमारे किसी भी, ये अभी हमने एग्जांपल में रेक्टेंगुलर लूप लिया, लेकिन ये किसी भी तरह का लूप हो, किसी भी शेप का, उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है। तो हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू एन आई ए जो है वो किसी भी लूप के लिए निकाल सकते हैं, ये किसी भी शेप के लिए वैलिड है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स को कवर किया है, टॉर्क को कवर किया है। तो फर्दर और भी वीडियोस आएंगी मैग्नेटिक पे जिसमें पूरा मैग्नेटिक कवर होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिस तरह से आप कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा मतलब आप को पसंद आ रही है हमारी वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर दिस। दोस्तों अपने दोस्तों में फैलाएं, फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।